सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आया था, एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 21 जो कि दिसंबर 2022 में आया था 8 मार्क्स के लिए। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट उस टाइम पे बहुत बोलते हैं ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। एक्चुअली ये सीए इंटर का क्वेश्चन था जो कि आपके सीए में इंटर में दे दिया था। ओके, तो देखिए क्या बोल रहा है। जॉक्सिन लिमिटेड मैन्युफैक्चर टू टाइप्स ऑफ पेन्स, सुपर पेन एंड नॉर्मल पेन। वो दो टाइप के पेन बनाती है, एक सुपर पेन बनाती है और एक नॉर्मल पेन बनाती है। द कॉस्ट डेटा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इज एज फॉलोज। बोल रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल 8 लाख रुपए का लगा है। बहुत जरूरी है, 8 लाख रुपए का सुपर पेन को भी बनाने के लिए लगा है और नॉर्मल पेन को भी बनाने के लिए, दोनों पेन को बनाने के लिए लगा है, ये याद रहेगा सबको। आगे बोल रहा है डायरेक्ट वेजेस का जो खर्चा हुआ है दोनों पेन को बनाने के लिए 4,58,000 हुआ है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स का जो खर्चा हुआ है दोनों पेन को बनाने के लिए 1,92,000 का, एंड टोटल खर्चा हो रहा है दोनों पेन को बनाने के लिए 4,40,000। ओके, आगे बोल रहा है इट इज फर्दर असर्टेन दैट, बोल रहा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन सुपर पेन वॉज ट्वाइस। ओके, सुपर पेन में जो डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है वो ट्वाइस लग रहा है एज मच एज डायरेक्ट मटेरियल इन नॉर्मल पेन। ओके, अगर नॉर्मल पेन में सपोज एक्स लग रहा है तो सुपर पेन में ट्वाइस लग रहा मतलब 2x, ये याद रहेगा। ये बोल रहे हैं लोग, समझ में आया। आगे बोल रहा है जो कॉस्ट है डायरेक्ट वेजेस फॉर नॉर्मल पेन वेयर 60% ऑफ दोज फॉर सुपर पेन। ओके, डायरेक्ट वेजेस जो है नॉर्मल पेन वेयर कितना 60% है किसका, सुपर पेन का। अगर मैं सुपर पेन को y कंसीडर कर रहा हूं तो y का कितना नॉर्मल पेन में लगता है 60%, तो मतलब 0.6y, ये याद रहेगा यहाँ पे नॉर्मल पेन में। आगे बोल रहा है प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट वाज एट द सेम रेट फॉर बोथ द टाइप्स। ओके, दोनों टाइप्स में प्रोडक्शन ओवरहेड्स है जो वो सेम है, मतलब क्या, इधर भी 1 यूनिट का जेड तो वहां पे भी 1 यूनिट का जेड। समझ में आया क्या। बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर फॉर ईच। ओके ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना लेना है, 200% लेना है डायरेक्ट लेबर का। ओके, सेलिंग कॉस्ट क्या है सुपर पेन में जो लग रहा है, सिर्फ सुपर पेन का ही दिया हुआ है, 1 रुपया लगता है सेलिंग कॉस्ट, याद रहेगा सुपर पेन को। ओके, मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस। आगे बोल रहा है प्रोडक्शन एंड सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वेयर एज फॉलोज। हमको कुछ डिटेल दिया कितना यूनिट हमने बनाया है। सुपर पेन हमने बनाया 40,000 यूनिट्स और सुपर पेन को हमने बेचा कितना है 36,000। तो बताइए क्लोजिंग में कितना रहेगा। सर क्लोजिंग में आपका रहेगा 4,000 यूनिट्स, ये याद रहेगा। बोल रहा है नॉर्मल पेन हमने बनाया कितना है इतना, बट नॉर्मल पेन को सेल नहीं किया, कुछ बताया नहीं नॉर्मल पेन का। बोल रहा है सेलिंग प्राइस, सेल्स प्राइस जो होगा वो 30 रुपया पर यूनिट होगा सुपर पेन का। ओके, सेलिंग प्राइस दिया है कि हम लोग एक पेन जो होगा सुपर पेन वो कितने रुपए में बेचेंगे, 30 रुपए में। तो हमने सेल सुपर पेन बनाए कितने, बेचे कितने सर 36,000। तो 36,000 को मल्टीप्लाई कर देना 30 से, तो ये आ जाएगा 10,80,000 जो कि आपका सेल्स हो जाएगा किसका, सुपर पेन का। हमें देखिए क्या बोल रहा है, प्रिपेयर कॉस्ट शीट बनाइए, सिर्फ और सिर्फ सुपर पेन का बनाना है। ओके, कोई बात नहीं, हमको सुपर पेन का ही बनाएंगे। बोल रहा है टोटल वर्क कॉस्ट बता दीजिए, कॉस्ट पर यूनिट बता दीजिए, टोटल कॉस्ट बता दीजिए, प्रॉफिट बता दीजिए पर यूनिट कितना होगा एंड टोटल प्रॉफिट कितना होगा। दिसंबर 2022 में 8 मार्क्स के लिए आया था। क्या था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, समझ में आया। देखिए बच्चा, अब सबसे पहले एक वर्किंग नोट इसका, एक वर्किंग नोट इसका, एक वर्किंग नोट इसका करना पड़ेगा, समझ में आया। तो चलिए कॉस्ट शीट बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग ने कॉस्ट शीट बना लिया। ओके, अमाउंट एंड सीपीयू। अब बताइए आपने प्रोडक्शन कितना किया था। सर हमने प्रोडक्शन किया था 40,000। सेल्स कितना किया है सर 36,000 यूनिट्स। ये बात सबको समझ में आ गया। चलिए सबसे पहला हम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। चलिए अब डायरेक्ट मटेरियल वर्किंग नोट से आएगा, तो चलिए यहाँ पे वर्किंग नोट लिखेंगे। तो चलिए वर्किंग नोट में लिखेंगे लेट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इन नॉर्मल पेन कितना है x। तो सुपर पेन में कितना हो जाएगा, सुपर पेन में हो जाएगा 2x, उसका डबल ट्वाइस लगता है। तो मुझे बताइए
मटेरियल जो है उसमें लगा क्या है सर, हम लोग ने बनाया है सुपर पेन प्लस नॉर्मल पेन, मिला के टोटल 8 लाख रुपया लगा हुआ है, ये याद रहेगा। तो बताइए सुपर पेन 2x है इनटू आपने कितना यूनिट बनाया है सुपर पेन का, देखिए सर सुपर पेन का है 40,000, क्वेश्चन में दिया, देखिए आपने कितना प्रोड्यूस किया सुपर पेन 40,000 प्लस नॉर्मल पेन जो है x रुपया लगता है इनटू आपने नॉर्मल पेन कितना प्रोड्यूस किया सर 1,20,000, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे। तो चलिए इज इक्वल टू टोटल मिला के 8 लाख रुपया लग रहा है दोनों को, तो ये हो जाएगा 80,000 x प्लस 1,20,000 x इज इक्वल टू 8 लाख, एंड दोनों को ऐड करेंगे बच्चा तो ये हो जाएगा 2 लाख, और x की वैल्यू आ जाएगी 8 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, तो ये हो गया 4। तो बताइए x आपने किसको लिया था, नॉर्मल पेन, तो नॉर्मल पेन ₹4 पर यूनिट है, तो सुपर पेन कितना रहेगा पर यूनिट सर 2 इंटू एक्स की जगह पे 4 कितना हो जाएगा सर 8 रुपीज़ पर यूनिट। हमें किसका चाहिए था सुपर पेन, तो सुपर पेन का जो मटेरियल है सुपर पेन को बनाने के लिए एक यूनिट को बनाने के लिए 8 रुपये लगता है, तो चलिए डायरेक्ट मटेरियल 8 रुपया पर यूनिट है, ओके 8 रुपये कितना है पर यूनिट है। तो बताइए हमने कितना मार्कर बनाया है, प्रोडक्शन किया है, सॉरी पेन बनाया 40,000, मल्टीप्लाई कीजिए, ये वर्किंग नोट नंबर 1 से आया, बताइए कितना सर 3,20,000, और यहाँ पे डायरेक्ट 8 रुपये लिख सकते हो, क्या डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट हो गया। अब बात करते हैं डायरेक्ट वेजेस। चलिए ये बात हो गया, नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस, वर्किंग नोट नंबर 2 सेम, लेट डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट ऑफ सुपर पेन। तो देखिए यहाँ पे सुपर पेन y है और नॉर्मल पेन क्या रहेगा 0.6y, तो चलिए y एंड नॉर्मल पेन 0.6y याद रहेगा। चलिए सेम सुपर पेन प्लस नॉर्मल पेन इज इक्वल टू, बताइए डायरेक्ट वेजेस का टोटल कितना है सर 4,48,000, चलिए लिखिए 4,48,000, सुपर पेन y है इनटू हमने 40,000 बनाए हैं, ओके प्लस नॉर्मल पेन 0.6y इनटू कितना 1,20,000 इज इक्वल टू 4,48,000। तो बताइए ये हो जाएगा सर 40,000 y प्लस ये हो जाएगा 72,000 y इज इक्वल टू 4,48,000, दोनों को ऐड करोगे तो 1,12,000 यूनिट्स y हो जाएगा, तो अच्छे से लिख देता हूँ, ओके 1,12,000 y इज इक्वल टू 4,48,000, y की वैल्यू आएगी 4,48,000 डिवाइड बाय 1,12,000, कट करो और बताइए कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है सुपर पेन y था हमारे लिए, तो ये आ रहा है 4, तो ये आ जाएगा 4 रुपीज़ पर यूनिट। चलिए 4 रुपीज़ पर यूनिट है, और ऐसे हमने 40,000 यूनिट का सुपर पेन बनाया था। ये वर्किंग नोट नंबर 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बताइए कितना आ रहा है सर, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है 1,60,000 एंड यहाँ पे 4, ओके। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में था नहीं, इसलिए दोनों को ऐड कर लीजिए बच्चा, एंड दोनों को ऐड करेंगे तो बताइए कितना आ रहा है सर 4,80,000 एंड यहाँ पे 12, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलिए सर प्राइम कॉस्ट। ये बात सबको समझ में आया, ये हमारे लिए प्राइम कॉस्ट हो गया। अब बात करते हैं प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड होगा, बोलिए सर ऐड करो,
फैक्ट्री ओवरहेड्स। चलिए फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर लेते हैं। क्या बोल रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स का, देखिए प्रोडक्शन ओवरहेड्स दोनों में सेम सेम बोला है, Z ले लेंगे तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे थर्ड वर्किंग नोट। चलिए थर्ड, लेट ओके प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट ऑफ सुपर पेन Z and normal pen is also Z। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे Z इंटू सुपर पेन कितना है 40,000 यूनिट्स प्लस ओके नॉर्मल पेन कितना था Z इंटू 1,20,000 यूनिट्स इज इक्वल टू ओवरहेड्स का खर्चा कितना है क्वेश्चन में सर 1,92,000। चलिए तो ये हो जाएगा 40,000 Z प्लस 1,20,000 Z इज इक्वल टू 1,92,000। दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1,60,000 Z इज इक्वल टू 1,92,000। अब यहाँ पे Z इज इक्वल टू 1,92,000 डिवाइड बाय 1,60,000 तो Z की वैल्यू आ जाएगी ₹1.2 पर यूनिट। ओके तो सुपर पेन कितना है ओके यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स $1.2 पर यूनिट है इनटू हमने कितने बनाए 40,000 तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। तो चलिए बच्चा लोग मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 48,000। ये आ गया वर्किंग नोट नंबर 3 से। चलिए ऐड कर लीजिए ओके सर ये आ जाएगा 5,28,000 और यहाँ पे 1.2 ले लोगे तो ये 13.2 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे वर्क्स कॉस्ट। इसमें क्या ऐड होगा बोलो बच्चा लोग? सर इसमें ऐड होगा ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। आपको पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। उन्होंने खुद बोला है ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस जो है वो है 200% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। चलिए क्वेश्चन में देख लीजिए बच्चा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना 200% है डायरेक्ट लेबर का ईच हर केस में दोनों के पास। तो बताइए सुपर पेन में कितना डायरेक्ट लेबर 1,60,000, इसका 200%। सर इसका 200% हो जाएगा 3,20,000। दोनों को ऐड कर लीजिए सर, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 8,48,000 और ये 3,20,000 को डिवाइड कर लीजिए 40,000 से ओके तो आपको सीपीयू मिल जाएगा सर ये आ जाएगा 8 एंड दोनों को ऐड करोगे तो 21.2। इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या ऐड होगा? सर ऐड होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्वेश्चन में है नहीं है। इसमें से लेस क्या होगा? सर लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सर क्वेश्चन में हाँ यस है, देखिए क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट दिया रहता है। क्लोजिंग स्टॉक का बच्चा लोग ध्यान से देखना, आप लोगों को यहाँ पे हमने लिखा था, देखिए 40,000 हमने प्रोड्यूस किया जिसमें से 36,000 हमने सेल कर दिया। तो बताइए कितना क्लोजिंग में 4,000। तो हम लोग तो लिखेंगे 4,000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना 21.2 मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए कितना है? सर ये आ रहा है 84,800 और ये लेस करना है तो बताइए लेस करने के बाद आंसर कितना आ रहा है? सर ये लेस करने के बाद आ रहा है आंसर 7,63,200। इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये याद रहेगा सबको, इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या ऐड होगा? सर इसमें ऐड होगा सेलिंग एंड
डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। चलिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोला है, सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो कितना है सर, सेलिंग कॉस्ट है 1 रुपया पर सुपर पेन। चलिए कोई बात नहीं, ₹1 पर यूनिट। अब बताइए आपने सेलिंग एक्सपेंसेस मार्केट में बेचा कितना है, 36,000, तो 36,000 बच्चा गलती करके आएगा यहाँ पे 40,000 ले लेता है। आप बच्चा प्रोड्यूस की सेलिंग एक्सपेंस मतलब जो आपके गोडाउन से गया सेल होने के लिए, तो कितने यूनिट गए सेल होने के लिए, 36,000। तो एक यूनिट का 1 रुपया है, तो 36,000 यूनिट का कितना सर, 36,000 रुपीज। बताइए कितना आ रहा है टोटल सर, दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 7,99,200, जिसको हम बोलेंगे क्या सर, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें क्या ऐड होगा बोलो सर, इसके अंदर ऐड होगा प्रॉफिट। हमें क्या मिलेगा, सेल्स। चलिए आगे क्या बोल रहा है देखिए, ऑलरेडी हमें सेल्स पता है, देखिए यहाँ पे हमने निकाल दिया। सेलिंग प्राइस क्या है, 30 रुपया पर यूनिट। चलो सेल्स आ रहा है 10,80,000। बताइए आपका बैलेंसिंग फिगर कितना सर, बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट सर, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 2,80,800। ये बात सबको समझ में आ गया, यहां तक किसी को डाउट, बोलो नो। अब हमको क्या करना है, टोटल करना है। क्या करना है, सीपीयू कॉलम निकालना है फटाफट। तो सीपीयू इसका तो आता नहीं है, बताइए ये 7,63,200 डिवाइड बाय 36,000। देखिए सोल्ड है तो सेल से डिवाइड करना है। बताइए कितना आएगा सर, फटाफट करेंगे तो सर ये आ रहा है 21.2। सेम यहाँ पे कितना आएगा सर, देखिए 36,000 डिवाइड बाय 36 सर 1 आएगा, यहाँ पे लिखिए 1। दोनों को ऐड कर लीजिएंगे तो ये 22.2, और ये तो 30 रुपीज़ दिया ही था पर यूनिट, और यहाँ पे आ जाएगा 7.8। खत्म। क्या था क्वेश्चन में, कुछ था, 8 मार्क का क्वेश्चन था ये। कितने मार्क का, 8 मार्क का, सिंपल क्वेश्चन था बच्चा लोग। अब बात करते नेक्स्ट क्वेश्चन 22। ये वाला क्वेश्चन जून 2023 में आया था, 8 मार्क्स के लिए आया था। कितने मार्क के लिए बच्चा लोग, 8 मार्क के लिए। कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल। देखिए बोल रहा है मेसर्स सन इंडिया लिमिटेड is an export oriented unit manufacturing communication equipment of a standard size. It has to send a tender price quotation in a rupee terms. Okay, ये quotation दे रहे हैं जो कि रुपी टर्म्स में होगा, to its foreign buyer, जो इनके एक फॉरेन बायर है उनको, जो यूके में रहते हैं। कंपनी सबमिट द फॉलोइंग फिगर्स रिलेटिंग टू द ईयर 2023। बोल रहे जो लोकल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है वो 20 लाख रुपए का है। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है हम करेंगे 2 लाख रुपए का। डायरेक्ट लेबर जो होगा 17 लाख रुपए का। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कॉस्ट आ रही है 3 लाख रुपीज। इनडायरेक्ट लेबर इन वर्क्स 4 लाख। स्टोर इन स्पेयर पार्ट्स 1,40,000। फ्यूल जो लगने वाला है 3 लाख का। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 2 लाख। सैलरीज ऑफ वर्क्स पर्सनल जो दिया है 2 लाख। एक्साइज ड्यूटी 4 लाख। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एक्सपेंसेस 4 लाख। सैलरी ऑफ ऑफिस मैनेजिंग डायरेक्टर 2 लाख। फीस ऑफ डायरेक्टर 40,000। एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजिंग जो है 3,20,000। सेलिंग एक्सपेंसेस दिया और पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया। आगे बोल रहा है जो लोकल रॉ मटेरियल नाउ कॉस्ट उसका 10% ज़्यादा हो गया। तो कोई बात नहीं, कितना था 20 लाख, 20 लाख का 10% बढ़ा दीजिए। तो 20 लाख का 10% बढ़ा दोगे तो 22 लाख आ जाएगा। आपके कॉस्ट शीट में आपको लिखना है 22 लाख। अब सिंपल क्वेश्चन है और कुछ करना नहीं है। ओके, आगे बोल रहा है प्रॉफिट मार्जिन जो होगा 20% होगा सेल्स के ऊपर। ओके, तो सेल्स के ऊपर 20%, तो सेल्स को 100 मान लेना, प्रॉफिट आपका 20, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा 80। ये याद रखें। गवर्नमेंट आपको कुछ सब्सिडी दे रही है। ओके, एक्सपोर्ट करोगे तो 40 रुपये का, कोई बात नहीं। यही एक नया है बच्चे लोगों के लिए जिसके अंदर बच्चा कंफ्यूज होता है। तो अभी आप लोगों को क्या करना पता है क्या, सिंपल सा कॉस्ट शीट बनाना है। तो देखिए ये कहाँ पे जाएगा, सबसे पहला बताइए सर, ये डीएमसी, ये डीएमसी, ये डायरेक्ट लेबर, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फ्यूल फैक्ट्री ओवरहेड्स, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड्स, सैलरीज फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये ऑफिस ओए, ये ओए, ये ओए, एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत जरूरी है बच्चा, 20 लाख नहीं लिखना है। 20 लाख के अंदर आपको 10% ऐड करना है, बिकॉज उन्होंने खुद बोला लोकल रॉ मटेरियल क्या हो गया आपका 10% से बढ़ गया, तो आपको 22 लाख लिखना है। तो देखिए कैसा, मैं इसका आंसर दिखा रहा हूं, ये रहा। देखिए आपने आउटपुट कितना किया है 50,000 यूनिट्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट कितना है 50,000 यूनिट्स, हमने लिख दिया 50,000 यूनिट्स का आउटपुट है। कॉस्ट शीट बना रहे पर्टिकुलर एंड अमाउंट। सेम लोकल रॉ मटेरियल 20 लाख का था, 10% बढ़ा के 22 लाख रुपए हो गया।
इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इधर ही लिख दिया, ओके। डायरेक्ट लेबर यहाँ पे लिख दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बताइए प्राइम कॉस्ट कितना आ गया 44। फैक्ट्री ओवरहेड्स के सारे खर्चे 1 2 3 4 5 6 सारे खर्चों को क्या किया, ऐड कर लिया। देखिए 6 है, 1 2 3 4 5 6 खर्चे को ऐड करके आउटर कॉलम में लेके आएगा, इसके अंदर इसको ऐड कर लिया, कितना आ गया, ये हमारे लिए फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, ये याद रहेगा। अब उसके बाद एडमिन का जो खर्चा है देखिए 1 2 3 ये तीनों है, इन तीनों को लिखो, चलो इनर कॉलम में लेके 1 2 3 तीनों को इनर कॉलम में लिखा, आउटर कॉलम में लेके इससे इसको ऐड किया, क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे देखिए, ये 1 2 3 इन तीनों का लिख दिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको लेके आउटर कॉलम में आया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिख दिया। अब उन्होंने खुद बोला कि जो प्रॉफिट है वो 20% किसके ऊपर, सेल्स, तो हमने सेल्स को 100 ले लिया, 80% इतना है, तो बताइए 20% कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। अब मुझे बताइए सेलिंग प्राइस अगर आपको देखना है तो आपने कितना आउटपुट किया है सर, 50,000 यूनिट्स, तो 98 लाख रुपीस का खर्चा लगा है, 50,000 यूनिट्स को हम लोगों ने सेल्स किया है, तो बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा, 196। तो सेलिंग प्राइस 196 है, तो गवर्नमेंट हमको सब्सिडी दे रही है कितने का, 40 रुपीज़ का। तो देखिए, तो हमने लिख दिया सेलिंग प्राइस 196 है, गवर्नमेंट से हमें सब्सिडीज मिल रही है 40 रुपीज़ का, ताकि हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो सब्सिडीज दिया जाता है। तो बताइए टेंडर प्राइस कितना हो जाएगा, 156। बस इतना लिखना था 8 नंबर के लिए। क्या था क्वेश्चन, कुछ था, बस यही एक नया था, 40 रुपीज़ माइनस करना था सेलिंग प्राइस में से, बस खत्म, कुछ था नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन 23। ये वाला जो क्वेश्चन है, मिसेस PQR लिमिटेड सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2023। ये आपके न्यू सिलेबस में आया था 2022 में जून में, और ये 8 मार्क के लिए आया था। तो देखिए बच्चा, ये जो डिक्टो क्वेश्चन है सेम देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन को देखिए फटाफट। क्वेश्चन को अगर आप देख ले रहे हैं, सेम डिक्टो क्वेश्चन आपने लिखा है, डिक्टो, खाली अमाउंट चेंज है। देखिए यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन, दिख रहा है सेम क्वेश्चन यहाँ पे, और मैं आपको दिखा रहा हूँ सेम क्वेश्चन कहाँ पे रहेगा। स्टडी मटेरियल में है क्या, ये रहा, ये देख लो, आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 समझ में आया। सो गाइस, ये वाले क्वेश्चन का मैं आंसर आपको दे रहा हूँ, आपको अपने मन से करना, ऑलरेडी हम लोग ने किया हुआ है ये क्वेश्चन पहले भी, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, 23 वाला क्वेश्चन का चाहिए तो आप ओके वीडियो पॉज करके इमेज ले लो, एंड देन इसके बाद खुद से सॉल्व करो। मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ, देखिए इसका आंसर यहाँ पे है, ये रहा आंसर, देख लीजिए। ओके 4,47,000 का प्रॉफिट आ रहा है, ये रहा, मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। ओके सो देख लेना ये क्वेश्चन। सो आई होप गाइस आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई रहेंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे कोई नया चैप्टर। ओके सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।